नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आईएलपी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनजर रखते हुए अपना आईएलपी प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम 75 डेज तक चलाएंगे। इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या? कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, करेंट अफेयर्स मिलेगा, साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसके तहत हम लोग 4500 प्लस एमसीक्यू कराएंगे विद डिस्क्रिप्शन। तो ये जो 4500 प्लस एमसीक्यू है, ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब की चैनल के साथ में। आज पहला दिन है इस क्लास का, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने नागालैंड के सभी हिस्सों को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। आज का सेशन जो है पॉलिटी प्लस करेंट अफेयर है और नेक्स्ट सेशन होगा तो हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 75 डेज तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका सही जवाब देना है आपको कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सशस्त्र बल यानी विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के तहत केंद्र सरकार ने अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने अफस्पा लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों को देख के बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन कहता है जापान दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट में 85वें स्थान पर है और इसका वीजा मुक्त स्कोर 58 है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेनले और पार्टनर्स की पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2021 के अनुसार इस साल जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापान के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। अमेरिका का इस रैंकिंग में 7वां स्थान है। तो अमेरिका के लिए पूछे तो 7वां स्थान है और सिंगापुर के लिए दूसरा स्थान है। जापान पहले पायदान पर है। वहीं भारत की बात की जाए तो 85वें पायदान पर है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां का पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे से चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का मिलान उन स्रोतों से करें जिनसे ये लिए गए हैं। तो तीसरे में देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है आयरिश संविधान से लिया गया, यानी आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे की, प्रस्तावना में न्याय की बात, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श। तो इसकी बात करें तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? सोवियत संविधान से, यानी यूएसएसआर, यानी अभी जिसे रूस कहते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये जो है सोवियत संविधान से लिया गया, रूस से। और जो है कैबिनेट प्रणाली, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर चौथा। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया। और दूसरा है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया। तो बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन जो है असत्य है और दूसरा जो है सत्य है कथन। क्यों? 1853 का चार्टर्ड अधिनियम पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है। इसने गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया था।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं थी? तो 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों को देख के बताना है कौन सी हिस्सा नहीं थी। तो पहला है इसने प्रांतों में द्विसदनीयता प्रदान की, और दूसरा है इसने प्रांतों में द्वैध शासन अपनाने का प्रावधान किया। तीसरा है इसने 3 सूचियों संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया, जिसमें प्रांतीय सूची में अधिकतम संख्या में विषय थे। तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें जो है तीनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था? तो पहला कथन है इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। तो ये कथन तो छठे का, ये कथन सत्य है। अगला है इसने ब्रेटन वुड्स संस्थान में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत ब्रेटन वुड्स प्रणाली का सदस्य बन गया था, जबकि यह अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य संकल्प को अपनाया। ये भी सही है। ये कब आया था? 22 जनवरी 1997 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। तो इस हिसाब से क्या सही आंसर होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, और दूसरा है 1975 में केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला, और तीसरा है भारतीय राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं। इसका सही जवाब होगा ये वाला सही है, तो इसलिए केवल तीसरा कथन सत्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऊपर के 2 गलत है। पहला क्यों गलत है इसकी बात करते हैं। भारत के क्षेत्र में केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र भी शामिल है जिन्हें भविष्य के किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद सिक्किम भारत का संरक्षक राज्य बन गया, जिससे भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा, बाहरी मामलों और संचार की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इस संशोधन से सिक्किम को भारत संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य का एक नया अंग बना लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। भारत में राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी को राज्य का दर्जा प्रदान करना या राज्य का दर्जा छीन लेना अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य के रूप में जाना जा सकता है। ये कथन सही है। अगला है भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये भी कथन सही है। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। भारत में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में जन्म लेने वाले शरणार्थियों के बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। यह भी कथन गलत है। तीसरा है भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और विदेशी शत्रु जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ये कथन सत्य है। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल तीसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो यह कथन असत्य है।
जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा अपनी भारतीय नागरिकता नहीं खोता है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि जैसे ही वो भारतीय नागरिकता का त्याग करेगा तो उसका नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन किन दो राज्यों के बीच आरंभ की गई है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। हरियाणा और राजस्थान के मध्य शुरू की गई है। तो ये जो है 7 जनवरी 2021 को शुरू की गई है। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के मध्य शुरू की गई है और इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर लगभग 1.5 किमी लंबी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन है, कंटेनर ट्रेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान। और दूसरा है मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। और तीसरा है भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम। तो इसमें जो है पहला कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। केरल के अलप्पुझा और कोट्टयम जिलों में हजारों पक्षियों की मौत के लिए कौन सा एवियन इन्फ्लुएंजा जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन H5N8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत और ब्रिटेन द्वारा सरकार के संसदीय रूप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं साझा की जाती हैं? पहला कथन है संसद की संप्रभुता, दूसरा है दोहरी कार्यकारी, तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, गणतंत्रवादी प्रणाली। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? जो है दूसरा तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा तीसरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फाइटोरिट तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी क्या है? तो ये जो है अपशिष्ट जल उपचार तकनीक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने कैराकल को गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम में शामिल किया है। तो आपको ये बताना है कि कैराकल क्या है। तो कैराकल एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है। सी ऑप्शन सही है, जंगली बिल्ली की प्रजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रस्तावना से निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या घटक का पता चलता है? तो इससे पता चलता है संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान को अपनाने की तिथि। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 450 किमी लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जो है गेल के द्वारा बनाई गई है। डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2021 को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह एक देश एक गैस ग्रिड के निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल भारत लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? तो इस समिति के जो है अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्वता को देखते हुए इस समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की समितियों के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान कीजिए। तो 20 का सही जवाब क्या होगा ये बताना है आप। राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके जो है अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल और प्रक्रिया नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और जो कार्य संचालन समिति उसके अध्यक्ष थे जो डॉक्टर KM मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पर गलत कथन होगा बी ऑप्शन। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है जबकि एक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो स्वैच्छिक त्याग से भी समाप्त हो जाएगी, नागरिकता से वंचित करके भी, और बर्खास्तगी से भी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी भी समाज को जो विशेषाधिकार नहीं प्रदान किए जाएंगे, सबको समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सांबर हिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह उड़ीसा का राज पशु है, यह कथन सत्य है। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यह कथन गलत है। अगला है यह भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है, तो ये भी कथन गलत है, इसलिए पहला ही कथन सत्य है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अभय करंदीकर पैनल जो हाल ही में समाचारों में रहा था, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 5G स्पेक्ट्रम से संबंधित है। इसके तहत अभय करंदीकर पैनल गठित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो 26 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1 जनवरी 2021 से किन फर्मों के लिए GST ई चालान अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किन के लिए अनिवार्य किया गया है? जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक हो, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य के प्रशासन ने दीपोल, बील आदि भूमि में सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 28 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, असम में ये किया गया है। दीपोल बील असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है, ये गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर में स्थित है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यहाँ के जिला अधिकारियों ने सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। ग्रांड रेनेसा डैम जल विद्युत परियोजना पर कौन से 3 देशों के बीच युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच ये जो है विवाद चल रहा है, जिसके लिए अभी तीनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन। चावल के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश ने हाल ही में भारत से चावल आयात किया है, इस देश का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, वियतनाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वियतनाम वैसे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन वहां के घरेलू बाजार में चावल की कीमत 9 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए सीमित घरेलू आपूर्ति के कारण वियतनाम को भारत से चावल की खरीद करनी पड़ी है। इसी के साथ ही ILP प्रोग्राम का पहला सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम खूबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।